Hello everyone, this question is from chapter 1 real numbers previous year 2024 board exam. In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. उन्होंने बोला है we are having 48 French teachers, 80 हिंदी टीचर्स एंड 144 इंग्लिश टीचर्स. अब आपने बताना है कि हमें कम से कम कितने रूम्स की नीड है अगर हमें हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स को बिठाना है. एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ वो एक रूम में जितने भी टीचर्स बैठेंगे वो सारे एक ही सब्जेक्ट के होंगे. इसका मतलब है अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब है हमें फाइंड आउट करना है कि एक रूम में मैक्सिमम कितने पर्सन्स बिठाए जा सकते हैं. ऑब्वियसली अब हम रूम्स की बात करें तो जितने हमारे पास टोटल पर्सन्स हैं रूम्स तो उससे कम ही रिक्वायर्ड होंगे ना. अब हमें कम से कम बताना है कि कितने रूम्स हमें रिक्वायर्ड हैं. देखो अगर हम एक रूम में एक पर्सन को बिठाते हैं तो हमें टोटल उतने रूम्स चाहिए होंगे जितने हमारे पास पर्सन्स हैं, है ना. बट उन्होंने क्या बोला है कि हमें कम से कम रूम्स बताने हैं. तो कम से कम रूम्स बताने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को बिठाना है, कितने लोगों को बिठाया जा सकता है. और इस तरह से बिठाना है कि एक रूम में हमारे पास जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे सेम सब्जेक्ट के होंगे. एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, वी नीड टू फाइंड आउट देयर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स. उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक रूम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बिठाए जा सकते हैं, है ना. और जब हमें ये पता चल जाएगा कि एक रूम में कितने लोग बिठाए जा सकते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है. लेट्स फाइंड आउट द HCF ऑफ 48. फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 16 3s are 2 raised to power multiplied by 3. 80 is 16 5s are 2 raised to power 4 multiplied by 5. 144 is 12 square and 12 is 2 raised to power 2 into 3. So this will be 2 raised to power 4 into 3 square. Now let's find out their HCF. HCF क्या होता है? We have to multiply all the common factors with their least power. अब इन सब में से कॉमन क्या है जो तीनों में हो? कॉमन 2 है. क्या 3 तीनों में है? 3 सिर्फ 2 में है पर तीनों में नहीं है, इसलिए 3 कॉमन नहीं है. हमें वो वाला कॉमन फैक्टर लेना है जो तीनों में प्रेजेंट हो और उसकी लीस्ट पावर दैट इज 2 raised to power 4. व्हाट इज आवर HCF? 16. इट मीन्स एक रूम में हम कितने लोगों को और कितने पर्सन्स को बिठा सकते हैं, दैट इज 16 पर्सन मैक्सिमम, राइट. अब एक रूम में अगर हम 16 पर्सन्स को बिठा सकते हैं तो हमें फ्रेंच के लिए rooms required, how many rooms required for French? That is 48 divided by 16, that is 3 rooms. For English teachers that is 144 divided by 16, it will go with 9 rooms. And for Hindi teachers we required 80 divided by 16, that are 5 rooms. It means total number of rooms that is 3 plus 9 plus 5. How many are there? 17 rooms we required, right? Are you clear with this question? हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हम कैसे निकाल सकते हैं जब हम ये फाइंड आउट कर सकें कि एक रूम में हम मैक्सिमम कितने लोगों को बिठा सकते हैं. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम. इन दिस क्वेश्चन वी हैव प्रूव दैट √2 + √3 होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर when it is given that √6 is irrational. हमें इस चीज़ को इर्रेशनल प्रूव करना है और हमें ये गिवन है कि √6 क्या है? इर्रेशनल है. हाउ वी कैन स्टार्ट?
First of all, we will assume this number as a rational number. Assume that root 2 plus root 3 whole square is a rational number. If it is a rational number, it can be written in the form of P upon Q. And what are the conditions on P upon Q? One is where P and Q both are co-prime integers. Second is Q not equal to 0. What does co-prime means? There is no common factor between P and Q except 1. Now, अब हमें ये पहले से ही गिवन था कि जो रूट 6 है वो इरेशनल है. अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को. क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि अगर हम रूट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा. ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 P अपॉन Q. यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएंगे. वी आर लेफ्ट विथ 2 प्लस 3 प्लस 2 और ये दोनों सेम स्क्वायर रूट के अंदर है तो वी कैन मल्टीप्लाई देम. इट गिव्स अस रूट 6P अपॉन Q. We can add both these two numbers as they are like terms. 3 plus 2 is 5 plus 2 root 6 is equal to P upon Q. अब इस तरह के तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, है ना. बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या था एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, इसमें हमें होल स्क्वायर दे दिया गया था और हमें ये गिवन था कि रूट 6 इरेशनल है. तो हमें ये सोचने की ज़रूरत थी कि हम इस क्वेश्चन में रूट 6 को लेके कैसे आए. तो जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास अपने आप ही जब 2ab की टर्म बनी तो वहाँ पे रूट 6 आ गया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, हमें एक साइड पे सब कुछ ट्रांसपोज कर देना है और दूसरी साइड पे सिर्फ रूट 6 को रखना है. लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप. In next step, we are having 2 root 6 and we will transpose 5 on another side. We will get P upon Q minus 5. 2 root 6, we have to take LCM here, Q, P minus 5Q. Now, we have to transpose this 2 और ये root 6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. रूट 6 इज इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन 2Q. अब इसके बाद क्या हुआ, P हमारे पास क्या था, इंटीजर. Q भी क्या था, इंटीजर. अगर हम किसी इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, इंटीजर. इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा. और डिनोमिनेटर में 2Q, Q इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो इंटीजर बनेगा. तो इंटीजर अपॉन इंटीजर गिव्स अस रैशनल नंबर. बट रूट 6 हमें क्या दिया हुआ है, इररेशनल. और रैशनल और इररेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते. इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप. एस P and Q both are integers, therefore 5Q, 2Q, P minus 5Q are also integers. Integer upon integer gives us rational number. Therefore, P minus 5Q upon 2Q is a rational number. But it is given that root 6 is irrational number. अब हमारे पास
ये रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। क्या इर्रेशनल और रैशनल दोनों इक्वल होते हैं? नो, इर्रेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। अब ये क्या हो गया? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। किसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई? कि √6 जो है वो इर्रेशनल है, बट हमारा क्या बन गया? √6 रैशनल बन गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। लेट्स राइट द नेक्स्ट स्टेप। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। और हमने क्या सपोज किया था? कि √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो गलत हो गया है तो उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, और उसका अपोजिट क्या होगा? 2 + √3 होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। इस प्लेलिस्ट में हम 2024-23 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। बाय।